जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन बतलाने जा रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन में आपके लिए ये तैयार करेगा। जैसे कि क्लास 11 के लिए एंड सभी फंक्शन के लिए ये आपको मात्रक और बीमा शुद्ध हिंदी में बतलाने जा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मात्रक को यूनिट एंड डायमेंशन। ये दोनों जानने के बाद आप जान जाएंगे यूनिट और डायमेंशन किस प्रकार से निकाला जाता है। बेसिक कंसेप्ट आपको हो जाएगा। आप किसी भी फंक्शन में बैठेंगे तो हर फंक्शन में आपको यूनिट एंड डायमेंशन हमेशा रहता है, इसलिए अच्छा सा आप देख लें। थोड़ी सा उसका डिफिनेशन में यूनिट का करेंगे और डायमेंशन का करेंगे, और टोटल यूनिट एंड डायमेंशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देर ना करते हैं और पहले हम यूनिट की डिफिनेशन परिभाषा उसका करते हैं क्लियर। तो देखें, तो ये लिख रहे हैं मात्रक। मात्रक क्वेश्चन है, मात्रक जिसको यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। मात्रक कहते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक पैमानिक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लिख के बताएं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक पैमानिक की आवश्यकता पड़ती है, मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। ये मात्रक का डेफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक पैमानिक क्या, एक प्रकार की तराजू होता है किसी चीज को मापने के लिए। पैमानिक स्टैंडर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आवश्यकता पड़ती है, मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हम कहें ये एक रस्सी लें और इस रस्सी की लंबाई आप 10 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 10 जो है आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू हुआ और cm जो है लंबाई का मात्रक होता है। क्लियर। 10 आपसे पूछा जाए तो 10 क्या है, तो आप इसको कहेंगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हिंदी में संख्यात्मक मान कहते हैं, संख्यात्मक मान बोलते हैं। और cm क्या है, तो cm आप लिखेंगे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक है ये। और जैसे आपके कहे या कहे कुछ भी एक एग्जाम्पल ये कर लें, जैसे आप कहते हैं रमेश की ऊंचाई, तो रमेश की ऊंचाई 6 फीट है, ये 6 फीट ही कर दें, 6 फीट है। इसमें आपसे पूछा जाए रमेश क्या है, 6 फीट है, तो 6 क्या हो गया, आपको क्लियर जवाब कह देंगे 6 क्या हो गया न्यूमेरिकल्स वैल्यू, और फीट क्या हो गया लंबाई का मात्रक बोलना पड़ेगा। 6 क्या है, लंबाई का मात्रक है। ये मात्रक का डिफिनेशन हुआ। आगे हम जानते हैं मात्रक जो है, आप जानते हैं मात्रक को 2 पार्ट में बांटा गया, फंडामेंटल यूनिट होता है और डेरिवेटिव यूनिट होता है। मात्रक 2 प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है। ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे, सीधा हम जानेंगे डायमेंशन से यूनिट कैसे निकलता है, यूनिट से डायमेंशन कैसे निकलता है। तो आप इसके लिए एक फिर से आप यहां पर देखें, इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं। एक टेबल है सिस्टम, जैसे कि आप 4 सिस्टम होता है, ये हम लिख देते हैं राशि का नाम, राशि के नाम, फिर यहां लिख देते हैं हम लंबाई, हाँ, द्रव्यमान, समय,
ये 3 याद रखेंगे। और 3 में इसमें CGS सिस्टम होता है, MKS होता है, FPS सिस्टम होता है एंड SI सिस्टम होता है। तो CGS पद्धति में, सिस्टम को हिंदी में पद्धति बोलते हैं, तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को CM से नोट करते हैं। लंबाई का मात्रक जो है MKS पद्धति में मीटर, मीटर को M से डोनेट करते हैं। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फीट होता है, इनको FT से नोट करते हैं। और SI पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। जो MKS पद्धति में मात्रक होता है वही SI पद्धति में होता है, क्योंकि MKS पद्धति का विकसित रूप जो है SI पद्धति होता है। तो फिर से देखें, ये तो लंबाई का मात्रक हो गया। लंबाई का मात्रक CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, MKS सिस्टम में मीटर, FPS पद्धति में जो है फीट और SI पद्धति में मीटर होता है। फिर CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, ग्राम को जी से नोट करते हैं। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। तो फिर से अब यहां देखते हैं, अब सेकेंड है समय का मात्रक। समय का मात्रक, समय का मात्रक CGS पद्धति में सेकेंड, MKS पद्धति में सेकेंड, FPS पद्धति में सेकेंड और SI पद्धति में सेकेंड। ये हो गया आपका टेबल यूनिट का। तो हम जाने अब डायमेंशन क्या है और डायमेंशन से यूनिट निकालने का तरीका और यूनिट से डायमेंशन निकालने का हम लोग आज तरीका अच्छा से कॉन्सेप्ट कर लें। तो इसके लिए आप देखें तो अब हम डायमेंशन जानते हैं, देर ना करते हुए डायमेंशन। टेबल को फिर हम इधर एक तैयार कर ले छोटा प्रारूप में, जो डायमेंशन हम बताएंगे आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो ये लंबाई हुआ, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये CGS हो गया, MKS हो गया, FPS हो गया, SI हो गया। ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, LB और इसका kg था। सेकेंड 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 सेकेंड। तो अब बीमा के बारे में जानते हैं, डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन, तो डायमेंशन हम कहते हैं, तो in order to obtain a physical quantity, its fundamental unit is raised by some power. This power is called dimension of that quantity. इसको हम हिंदी में करें तो कहते हैं किसी भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए, तो लिखते हैं किसी भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए इसके मूल मात्रक को कुछ घात से उठाना पड़ता है, तब यह घात ही उस राशि का बीमा कहलाती है। उस राशि का हम जानेंगे। अब जैसे कहते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल एक में ले, चाल की बीमा। तो चाल की बीमा क्या होता है? तो L⁻⁻⁻1 होता है। ये कैसे होता है L⁻⁻⁻? इसी को हम अच्छा ढंग से जानेंगे फिर आगे तुरंत अभी। तो उसके बाद हम कहते हैं बल की बीमा। तो बल की बीमा जो होता है आपको mL⁻⁻2 होता है। ये कैसे होता है? इसको हम एक नियम देते हैं। किस प्रकार से होता है इसका जो है आपको बीमा किस प्रकार से होता है? ये L⁻⁻1
एंड बल की बीमा जिसको डायमेंशन बोलते हैं m/10⁻², कैसे होता है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करें और इसका देखें एक रूल होता है, नियम हम बताते हैं। तो इसका नियम है बीमा लिखने का नियम, स्टार का चिन्ह देंगे, बीमा लिखने का नियम, बीमा लिखने का नियम कहते हैं किसी भौतिक राशि को बीमा, जिन भौतिक राशि की बीमा लिखनी होती है उसको सबसे पहले हम कोष्ठ के अंदर, बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। फिर लिखते हैं, इसके लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। फिर इसके लिए तीसरा लॉ आता है, लंबाई को L से नोट करेंगे, द्रव्यमान को M से नोट करेंगे और समय को T से नोट करेंगे। ये क्लियर है? इस प्रकार से देखें, लिखते हैं बीमा लिखने का नियम। तो पहला है, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को सबसे पहले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, कोष्ठ, वो भी बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, अंदर लिखा जाता है। दूसरा, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को सबसे पहले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। दूसरा, इसके लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। हाँ, लिखेंगे कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। और तीसरा आ जाता है द्रव्यमान, ये कैपिटल लेटर है, द्रव्यमान को M से डोनेट करेंगे, लंबाई को L से और समय को T से, ये नोट किया जाता है। ये बीमा लिखने का 3 नियम है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक को सबसे पहले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, इसके लिए कैपिटल लेटर जैसे द्रव्यमान को M से, लंबाई को L से, समय को T से। अब देखें, हमने लिखा चाल की बीमा, जिसको स्पीड कहते हैं, चाल की बीमा आपको लिखा मैंने L⁻⁻⁻1, और बल की बीमा मैंने लिखा m/L⁻²। कैसे होता है सो अभी इस वीडियो में हम क्लियर करें कॉन्सेप्ट इसका। और विथ जो आप देखेंगे डायमेंशन से ही यूनिट निकल जाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देख, तो देर ना करते हुए ये देखिए, तो पहले आप जाने चाल की बीमा। तो चाल की बीमा, तो हम पहले आप फॉर्मूला जाने, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी क्या होता है, एक प्रकार की लंबाई होता है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होता है। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई होता है, और समय तो समय रह गया। तो लंबाई के लिए हमने क्या कहा था, और सबसे पहले डायमेंशन के लिए बोला कि बड़ी कोष्ठ के काम करते हैं, बड़ी कोष्ठ के काम किया, और लंबाई को L से नोट करेंगे, समय को T से, और ना कुछ हो तो पावर 1 देता है। तो हम लोग जानते हैं घातांक का फॉर्मूला, ये ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, L⁻⁻1 हो जाता है फॉर्मूला। तो ये हो गया चाल की डायमेंशन, चाल की बीमा।
अब इसका इसी से हम यूनिट देखते हैं, तो चाल का मात्रक, यूनिट मात्रक देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं एल क्या है, एल लंबाई है, और लंबाई का मात्रक आप देखें, लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई सिस्टम में, देखिए एसआई सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसी से देख लेंगे। और समय, टी को क्या कहते हैं टाइम, समय का मात्रक आप देखें क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड पे पावर -1। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सपांशन घातांक का सूत्र जानते हैं, तो ए पे पावर -1 का फॉर्मूला था ए पे पावर m, माइनस बदलो ऊपर 1 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा। अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो यूनिट भी निकल रहा है, यूनिट से डायमेंशन। जैसे आप यहाँ देखते हैं ये क्या है, मीटर है, तो मीटर को क्या से नोट करते हैं, लंबाई है, लंबाई को एल से नोट करते हैं। मीटर एक प्रकार की लंबाई, लंबाई को एल से नोट कर। और ये क्या है सेकेंड, सेकेंड को हम लोग अगर दिमाग जाते हैं तो टाइम लेते हैं, टाइम को क्या कैपिटल टी से पावर इतना, इसी से ये निकल रहा है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड हो गया। या तो फिर देखें, आगे देखें, आगे वेग लेते हैं, वेग की बीमा। तो वेग की बीमा, तो वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटे समय होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होता है, दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो गया, और दूरी एक प्रकार की क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो लंबाई दिया और समय दे दिया। तो लंबाई हम लोग जानते हैं बीमा लिखने के लिए एट फर्स्ट बड़ी पोस्ट का काम किए, और लंबाई को क्या से नोट करते हैं एल से, समय को टी से, ये और ये ऊपर आएगा तो एल टी पे पावर कितना हो गया -1 एल टी पे पावर में। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का भी मात्रक क्या हो गया एल हो गया, एल एक क्या हो गया ये लंबाई, लंबाई का मात्रक आप लोग जानते हैं, लंबाई का मात्रक देखें क्या होता है, लंबाई का मात्रक आपको मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है, एस पे पावर -1, या मैं इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, आप आगे पढ़ते थे, पिछली कक्षा में पढ़ते थे, चाल और वेग का जो है यूनिट जो है मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे होता है आप देख लें, सेम इसी प्रकार से होते जाता है। आपको केवल जो है फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट और डायमेंशन के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, आप किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, अब 3 में ले रहे हैं हम ऐसे रिलेशन, त्वरण का ले रहे हैं, त्वरण की बीमा। अब त्वरण बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं त्वरण का होता है वेग बाय समय, वेग बटे समय। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को आप लोग जानते हैं त्वरण कहते हैं, ऐसे रिलेशन कहते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड, ऐसे रिलेशन होता है इनका डेफिनेशन। तो त्वरण का हम जान रहे हैं, त्वरण की बीमा क्या होता है, तो त्वरण की बीमा, पहले त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वेग बाय समय। तो वेग का आपने देखा, वेग का हमने यहाँ निकाला, वेग का क्या निकाला है एल टी पे पावर -1, तो यहाँ पर आप लिख दें एल टी पे पावर कितना -1। समय का आप लोग जानते हैं, समय का जो होता है टी से नोट करते हैं, समय का डायमेंशन को टी से नोट करते हैं, और ना कुछ तो 1 हो गया। तो गैस इक्वल रहने पर डिवाइड में भाग में पावर क्या होता है घट जाता है, तो ये ऊपर जाकर -1 हो गया। तो आपको कितना हो गया डायमेंशन हो गया आपको त्वरण का एल टी पे पावर -2। एंड अब हम इसका यूनिट देख रहे हैं किसका, तो त्वरण का यूनिट। तो त्वरण का मात्रक यूनिट, त्वरण का मात्रक क्या होता है आप लोग जानते हैं लेंथ, ये लेंथ लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट अगला 4th नंबर में जा रहे हैं। 4th में
अब हम फोर्थ में जा रहे हैं 4 नंबर में। जैसे बल की बीमा, मैंने आपको पहले बल की बीमा आपको लिखाया, तो बल की बीमा हमने लिखाया आपको mL_T⁻², ये लिखाया था mL_T⁻²। ये कैसे आ गया, तो इसको अभी हम सारा सीरियली क्रम में आते जा रहे हैं, देखते जाए। तो हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला क्लियर करिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना समय, सॉरी ये मास क्रॉस त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को अभी आपने देखा डायमेंशन के निकाल रहे थे, उसका नियम क्या कह रहा था, सर्वप्रथम जो हम बड़ी कॉस्ट लेते हैं, और द्रव्यमान को क्या से नोट किया था, m से, और त्वरण का क्या आया था, आप यहाँ पर निकाले थे L⁻²। तो ये हो गया त्वरण का L⁻²। इस प्रकार से आप देखते हैं, तो बल का जो है डायमेंशन क्या हो गया, mL⁻²। क्लियर हो गया, आ गया इतना। उस समय हम लिख दिए थे ऐसे, कैसे हो रहा है वह मालूम नहीं था, आपको पता चल रहा है किस प्रकार से आ रहा है सभी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जा रहे, mL⁻² हो गया। अब हम जानते हैं बल का मात्रक। तो बल का मात्रक, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक देखेंगे, m को आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान का एसआई सिस्टम में देखें क्या होता है मात्रक द्रव्यमान का, केजी। तो द्रव्यमान का केजी हो गया। एल क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, आप मीटर दें। और सेकेंड, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये S⁻²। तो इसी को हम लिखते हैं या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं या न्यूटन लिखते हैं, या न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एक ही चीज हो गया ये। तो आपको जैसे कि बीमा है, तो आपको यूनिट निकल जा रहा है, यूनिट से ही आपको बीमा निकल जाएगा, वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा। जैसे ऐसे आप देखें, केजी हुआ, केजी को क्या लिखते हैं हम, केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, एम। ये क्या है, मीटर, मीटर एक प्रकार की लंबाई, एल। समय है, समय को क्या से नोट करते हैं, T⁻²। और इसी से फिर जो है यही निकल आ रहा है सेम। तो अर्थात आपको यूनिट एंड डायमेंशन इस प्रकार से क्लियर किया जाता है। आगे आप भी देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे और भी निकालने के लिए छोटा मोटा अगर कहे, कुछ भी कहे, तो किस सभी चीज का यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए आपको बेसिकली सूत्र याद है, फॉर्मूला याद कर लें, तो आप किसी का भी यूनिट डायमेंशन इजिली आप कर सकते हैं। और एक दो अगर हम कहें निकालने के लिए, तो जैसे कि बहुत सारा, केवल फॉर्मूला याद रखें और ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कहा जाए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दे दिया, हाँ, और गुना चौड़ाई दे दिया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो गया, बड़ी कॉस्ट है, लंबाई क्या हो गया, एल। चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या हो गया, लंबाई, तो इसका एल दे दीजिए। तो कितना हो गया, यूनिट क्या हो गया इसका, L⁻² एंड इसका आप कहेगा डायमेंशन, ये तो डायमेंशन होगी। अब इसका कहेगा यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप लोग जानते हैं एल, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है आप देखें यहाँ मीटर। तो ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको कहे आयतन, तो आप किसी का भी दे सकते हैं, इजिली दे सकते हैं। अब अगला दे मान लें आयतन। तो आयतन का आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई तो एक प्रकार का लंबाई है, पहले बड़ी पोस्ट का काम करते हैं डायमेंशन के लिए। और ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या, लंबाई तो लंबाई है, एल देंगे। चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या हो गया, लंबाई। तो ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो हम लंबाई दिया एल, चौड़ाई भी एक प्रकार के क्या हो गया, लंबाई हो गया।
एंड ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन क्या हो गया, आयतन का L क्यूब हो गया। अब इसका कहेगा यूनिट करने के लिए, मात्रक कहेगा करने के लिए, तो आप लोग जानते हैं, तो ये लंबाई का मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर, तो यहां पर दे दीजिए मीटर क्यूब। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनिट एंड डायमेंशन का। आप किसी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो यूनिट डायमेंशन के लिए तो बस उसका आप सूत्र फॉर्मूला याद रखें, सबका यूनिट और डायमेंशन निकल जाता है। तो ये आप लोग के लिए यूनिट डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाँ, तो अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अगला वीडियो देखने के लिए।